हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 773। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन, और रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है, मार्को भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि सच में वो इंसान है। रॉबिन भी बोलती है कि मुझे नहीं हो रहा है कि आप लोग मार्को को जानते हैं। उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी वक्त राइजो बोलता है अगर आके वो हमारी मदद करेंगे तो ये बहुत बड़ा ट्रेमेंडस हेल्प होगा। फ्रांकी भी बोलता है लेकिन ना होगा, आप तो बहुत लंबे समय पहले मार्को से मिले थे ना। उसी वक्त डॉग वाइपर बोलता है इसलिए हमारे पास थोड़ा सा लिटिल होप है, वो आके आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा दोस्त होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मार्को ये नाम मैंने श्योर सुना हो। वो सब बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि लूफी तुम जरूर श्योर मिले होगे मरीन फोर्ट वार में। लूफी बोलता है कि मार्को वो कौन? लोग बोलता है कि मार्को व्हाइट बियर के राइट हैंड मैन है। उसी वक्त बोलता है कि क्या तुम उसे याद कर रहे हो? और चॉपर भी बोलता है कि उसने रेयर टाइप का डेविल फ्रूट खाया है। लूफी बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, बोलता है कि कौन सा रेयर है। वक्त रॉबिन बोलती है कि वो दिखने में पाइनएप्पल जैसे दिखता है। वो ये लूफी को याद आ जाता है, बोलता है वही इंसान है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है अकोजी लूफी को हमला करके मारने वाला होता है, लेकिन मार्को आके रेस्क्यू करता है। बोलता है कि मैं जानता हूँ वही है ना मार्को, जो व्हाइट बियर का फर्स्ट डिवीजन कमांडर है। उसने मेरे लाइफ को रेस्क्यू किया है और मुझे उसने कितने बार बचाया है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या लूफी शॉक हो जाता है, कोई भी छोटा सा होप नहीं है। अगर मार्को आएगा तो बहुत बड़ा मदद होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हेल्प होगा। कैट वाइपर बोलता है लेकिन मार्को और ब्लैक बियर के ग्रुप के साथ बहुत बड़ा मेजर क्लैश हुआ था। व्हाइट बियर पायरेट था, उसे मार्को लीड करता था और ब्लैक बियर पायरेट के साथ उनके बहुत खतरनाक फाइट हुई। ये वार 1 साल पहले हुआ था। क्या बोलता है डॉग वाइपर। और वो सुनने के बाद डॉग वाइपर बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना है कि व्हाइट बियर के कमांडर को क्या हुआ है। कैट वाइपर बोलता अगर वो जिंदा है तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो किधर है। उसी वक्त लूफी बोलता है क्या वो लोग जाके ब्लैक बियर के अगेंस्ट में फाइट किया है? वो बोलता है हाँ, दोनों साइड में रिफोर्समेंट था, उधर बहुत बड़ा फाइट हुआ था ब्लैक बियर पायरेट और मार्को फिनिक्स व्हाइट बियर के साथ। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि मार्क और बाकी लोग ने बुरी तरीके से हार गए। उसके बाद ब्लैक बियर को भी लोग वन ऑफ द 4 एम्पर के रिकॉग्नाइज करने लगे। उसी वक्त गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि डैम मुझे मालूम नहीं था कि ब्लैक बियर इसी तरीके से बन गए। उसी वक्त उसे बोलता है कि ये मेजर इंसिडेंट, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वो कैसे एम्पर हो गए। उसी वक्त बोलता है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब जिम्बे ने मुझे बताया था कि मरीन फोर्ट वार में मार्को और बाकी व्हाइट बियर पायरेट आके मुझे बचाया था। उन लोगों ने मुझे उस बादशाह अकाइनू से बचाया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता अकाइनू हमला करता है, लेकिन मार्को आके लूफी को रेस्क्यू करता है। कहता है अब मैं इसको भाई को मरने नहीं दूंगा, हम व्हाइट बियर पायरेट आके किसी भी हालत में बचाएंगे यार, ये वार अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसका भाई को लेकर इधर से भागो जिम्बे बोलता है मार्को, और किसी भी हालत में स्ट्रेट को हमें बचाना होगा। इसमें यही चाहता है इसके बिना भी हम जाके स्ट्रेट लूफी को प्रोटेक्ट करेंगे यार, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और हम उसे मरने देंगे तो हमारे जैसे व्हाइट बियर पायरेट के लिए सबसे बुरी बात होगा। सिंसिप होता है प्रेजेंट में। लूफी बोलता है कि मैं उससे देखना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिसने रेस्क्यू किया। कैट वाइपर और डॉग वाइपर बोलते हैं कि जिस तरीके से किनेमन भी प्रिपेयर कर रहा है हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। बोलता है ठीक है, अब हमें भी खड़ना होगा। उसी वक्त किनेमन बोलता है कि लेकिन लैंड ऑफ वानो में हमारे सारे एलाई को ढूंढ लेंगे और उधर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सुन के जोरो भी मुस्कुराता है, बोलता है कि ठीक है। उसी वक्त राइजो बोलता है कि इसके बारे में हमें पूरी तरीके से मालूम है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन बोलता है क्या तुम लोग ठीक हो? और उसी वक्त राइजो बोलता है कि मुझे लग रहा था कि हम शोगुन के टारगेट। निमन बोलता है कि हमें चिंता लेने की जरूरत नहीं, हमारे कॉमरेड लैंड ऑफ वानो को काइडो ने बुरी तरीके से ऑक्यूपाई किया, इसलिए वो उछल रहा है। उससे 20 पायरेट के रिफोर्समेंट नहीं होता तो मैं ही जाकर उन सबको खत्म कर देता था। बोलता है कि लैंड ऑफ वानो में काइडो का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस कंट्री में हम कैसे अंदर तक भी नहीं जा पाएंगे। लोग अपना निंजुत्सु यूज करके उस कंट्री में जाने वाले। और उसी वक्त राइजो बोलता है बहुत ज्यादा हार्ड होगा उन सबके आगे इस को यूज करने के लिए। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि मैं अपना सबमरीन यूज करके वेल करूंगा, तुम लोग सेफ हो गए क्या? के लॉ बोलता है। वो सुनने के बाद मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या आप श्योर हो लॉ डोन? और राइजो भी मुस्कुराता है, बोलता है कि ऐसा बात है तो हम लोग जरूर पसंद करेंगे। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि लोगों को मालूम है कि किधर छुपने के लिए जगह है तो मैं जा सकता हूँ। और उसी वक्त पर भी बोलता है कि मैं भी जाने वाला हूँ मार्को को और उसे सर्मिनेट बना के लाऊंगा। उसके बाद ही हमारे फाइनल गोल स्टार्ट हो। किनेमन और बाकी लोग तुम आगे की तरफ जाओ। डॉग वाइपर बोलता है कि मैं इधर आके जुनिसा को प्रोटेक्ट करूंगा, जैक आके इधर हमला कर सकता है, किनेमन का व्यूअर कार्ड बताना होगा। उसी वक्त बोलता है कि व्यूअर कार्ड के बिना चलोगे तो तुम खो जाओगे। नामी बोलती है कि देखो कौन बोल रहा है। किनेमन बोलता है ठीक है। जोरो बोलता है कि तुम गाइस मत खोना। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मिंग टाइप दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं कि हमें जान के अच्छा लगा कि आप लोग ठीक है। राइजो दोनों इधर है क्या के सारे मिंग नाचने लगते हैं, वो भी उधर आ जाता है, सारे लोग नाचते हैं। बोलते राइजो से आके हमें से बैंक्वेट सेलिब्रेट करना होगा, ये टाइम आ चुका है। वो देखने के बाद राइजो शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या सच में बैंक्वेट सेलिब्रेट करने वाले और क्यों करने वाले? और सारे लोग बोलते हैं कि
क्योंकि हमारे 2 किंग एक हो चुके। राइजो सन भी बहुत ज्यादा सेफ है क्या के बोलते हैं। सारे लोग कोजी क्लैन में रीयूनाइट हो चुके हैं। वो देखने के बाद कांजीरो भी मुस्कुराता है, राइजो रोने लगता है, बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम लोगों को ऐसा हुआ। उसी वक्त वारियर बोलते हैं कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, तो आपको जैक से बचाना चाहते हैं। छोटे मिंग भी आते हैं और बोलते हैं कि हमने आपके हाथ में हथकड़ी लाया, क्या आपको उससे दर्द हुआ क्या? राइजो को बोलती है, तो बोलता है कि मुझे मेरे हाथ के बारे में मत पूछना, तुम लोग मुझसे भी ज्यादा घायल हो गया। रोता है, बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा अजीब हो गया। राइजो रो रहा है। उसी वक्त राइजो अपना निंजा टेक्निक यूज करते हुए ऊपर की तरफ उड़ता है, अपना फ्लावर पेटल दिखाता है राइजो का। वो देखने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा राइजो दोनों के राइजो के साथ खेलने लगते हैं, बोलते हैं कि ये टेक्निक तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। लूफी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है राइजो का टेक्निक देख, बोलता है कि ठीक है गाइस, अब हमें बैंकेट करना होगा, क्योंकि लूफी भी मुस्कुरा रहा है और लूफी भी चलते हुए जा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी। और नामी बोलती है कि लूफी मेरे बात को सुनो, क्या लूफी को पकड़ती है, बोलती है कि लूफी हम लोगों ने ऑलरेडी बैंकेट किया है, अभी के टाइम में हमें जाके कांजी को उनको बचाना होगा, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा देरी हो जाएगा। और उसी वक्त शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम आने वाली हो? और नामी बोलती है ऑफकोर्स मैं आऊंगी, क्योंकि इसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबल। क्या लगता है तुम बिना नेविगेटर के बिना शिप में सेटल कर पाओगे? उसी वक्त चॉपर बोलता है मैं पोकेमॉन्स के साथ आने वाला हूँ, क्योंकि वो बुरी तरीका से घायल है, उसे का ट्रीटमेंट करना जरूरी। लूफी वो सुन के और शॉक हो जाता है, बोलता है कि सच में तुम भी आने वाले? चॉपर और ब्रुक भी उधर आ जाता है, बोलता है कि क्या आप मुझे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं भी आने वाला और कैट वाइपर को हमें मिलना होगा। लूफी बोलता है कि म्यूजिक किसे चाहिए? ब्रुक गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे उधर से बाहर मत निकालो, लोगों ने सांजी-सान को इधर से जाने के लिए अलाउ किया है। उसी वक्त बोलता है कि क्या किनीमन तुम माइंड करोगे अगर ये लोग मेरे साथ आएंगे? और वो सुनने के बाद बोलता है कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका क्रू है। उसी वक्त बोलता है कि आपको कोई भी नहीं रोकेगा अगर आप जाके अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये विश करता हूँ कि आप लोग सेफली जल्दी आना। सांजी डोने के मैं कर्ज में हूँ, मैं फिर भी उधर जा नहीं पाया, अभी के टाइम में मुझे वानों में जाना है, सारे प्रिपरेशन करना। बोलता है कि तुम लोग उधर जाके जल्द से जल्द करना होगा और उनके शादी में जाके तोड़-फोड़ मचाना होगा, हम लोग किनीमन के साथ जाने वाले, जाके सांजी को केयर करना, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्या रॉबिन बोलती है। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है, बोलता है क्या रॉबिन तुम भी के साथ जाने वाली हो? रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है अगर तुम लोगों को फोन क्लिप चुराने के ऑप्शन मिल गए तो जरूर चुरा, तुम मेरे लिए चुरा के लाओगे? वो सुन के लूफी मुस्कुराता है, बोलता है रॉबिन बोलती है कि काइडो के पास भी एक फोन क्लिप है, अगर हमारे पास फोन क्लिप आएगा तो हमें राफ्टिल तक जाने के लिए बहुत अच्छा होगा और हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे मिंग बैंक्वेट करते हैं। जोरो बोलता है कि इधर क्या हो रहा है? लूफी भी बोलता है कि अचानक क्या हो रहा है इधर? कैट वाइपर भी शॉक हो रहा है, बोल रहा है कि ये चीज क्या है? सारे सिटीजन भी अलर्ट हो जाते हैं मिंग ट्राइब के, बोलते हैं कि इधर भूकंप जैसा क्या आ रहा है। अचानक हमें देखने को मिलता है जो आइलैंड हिलने लगता है, वो लोग बोलते हैं कि फिर से इधर क्या हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता है, पूरा आइलैंड हिल रहा है। कैट वाइपर भी बोलता है कि क्या जूनिसा रो रही है? वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि कौन है जूनिसा? उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है कि जिसके ऊपर तुम लोग खड़े हो वही है जूनिसा। वो सुन के वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि एलिफेंट का नाम है जूनिसा। ट्राइब आके डॉग स्टॉर्म को पकड़ रहे हैं। डॉग स्टॉर्म बोल रहा है कि इधर तो बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है, इससे पहले तो कभी भी नहीं हुआ। फिर बोलता है कि ये क्या हो रहा है, किसका आवाज है? क्या लोग शॉक हो रहा है। उसी वक्त बेवकूफ हो रहा है, उनकी तरफ एक बिल्डिंग गिरता है उसी वक्त, लेकिन लॉ अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए अपने क्रूमेट को रेस्क्यू करता है। वो लोग बोलते हैं कैप्टन मिंग टाइप भाग रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे ऊपर आके गिरने वाला है, लेकिन फ्रैंकी उसी वक्त अपना पावर यूज करते हुए सारे मिंग को बचा लेता है, बोलता है कि तुम लोग इधर से भाग जाओ। स्टॉर्म बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जाके उस पेड़ को पकड़ो। हमें देखने को मिलता है उस पर बाकी लोग जाके पेड़ को पकड़ता है, एक घर गिरता है, लेकिन रॉबिन जाके अपना पावर से पहुंचा लेती है। भी बोलता है कि भाई तुम कौन बोल रहे हो? ब्रुक भी नीचे की तरफ गिर रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किनीमन कांजी के सब अपना हाथ को पकड़ रहे हैं, बोलते हैं कि मून उसके सामने को क्या चोट लग रहा है। उसी वक्त स्टॉर्म भी शॉक हो रहा है, कोई इंसान बोल रहा है कि क्या तुम उधर? और मून उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बोलता है कि किसका आवाज है? लूफी को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बोलता है कि भाई तुम कौन बोल रहे हो? वो देखने के बाद स्टॉर्म और कैट वाइपर शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि भाई तुम कौन हो, जल्दी से बोलो। उसके भी बोलता है कि ये किसका आवाज है, जोरदार बोल रहा है। उसी वक्त भी स्पाइरट हमें देखने को मिलता है, वो लोग हमला कर रहे हैं। जैक भी बोलता है एलिफेंट तो एक दी गोली में नीचे की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन इसका शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमें नॉन स्टॉप इसे हमला करना होगा। इसका स्किन बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके वीक हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेजेंड ओल्ड एनिमल है, इसलिए हम लोग इसे इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं कर पा रहे। जल्दी से हमला कर, बिना रुके हुए क्या ऑर्डर देता है, वो लोग हमला कर रहे। बोलता है कि बिना रुके हुए इस एलिफेंट में हमला करना, उससे हम खत्म करेंगे, किंग टाइप को घुटने में ला देंगे, क्या जैक बोलता है। उसी वक्त एक लड़की बोलती है कि हमें जाके इसके सूट में हमला करना होगा, तभी जाके हम इसे कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें टेक डाउन कर पाएगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और मोमोनोस के दोनों को भी बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रहा है। कोई आके लूफी और मोमोनोस को बोलता है जल्दी से हमें ऑर्डर, आप इधर हो तो जल्दी से ऑर्डर दो। और लूफी गुस्सा हो
जाता है और बोलता है कि तुम कौन, मुझे जल्दी से बताओ और तुम किधर से बोल रहे हो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए यार। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।